प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। और आज इस वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए, संदेश और आराधना के जरिए बहुत सारे लोग, आप लोग आशीष पाए, मेरी यही प्रार्थना है। और आइए इस वक्त हम परमेश्वर का एक आराधना का गीत लेंगे और परमेश्वर की महिमा करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर को धन्य कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, स्तुति है पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो मेरे राजा, तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद तेरी पिता। बड़ाई करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु, तुम्हारी विनती को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद यीशु। तुम्हारी दुहाइयों की ओर कान को वर्शिप रखने यू वाला लॉर्ड, परमेश्वर है वर्शिप प्रभु। इसलिए यीशु, हम अपनी विनती, प्रार्थना और निवेदनों को तेरे सामने ले आते हैं जीसस, प्रभु। जीसस, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारी सुनता है प्रभु जी। यस लॉर्ड। और केवल सुनता ही नहीं है बल्कि उसका Praise उत्तर the भी देता Lord, है praise the प्रभु। तेरा Lord, धन्यवाद देते hallelujah. हैं प्रभु, तुझे महिमा देते हैं मेरे यस फादर, यस फादर। तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा, तू ना सुने तो कौन सुनेगा, यीशु, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। सुन ले मेरी पुकार यीशु, सुन ले मेरी पुकार यीशु। मैं तेरे सिवा न कोई मेरा यहाँ, तेरे सिवा न कोई मेरा यहाँ, तेरे सिवा कोई नहीं है खुदावन। तेरे सिवा ना कोई मेरा यहाँ यीशु, तेरे सिवा ना कोई मेरा यहाँ। सुन ले मेरी पुकार यीशु, सुन ले मेरी पुकार यीशु। तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। तू ना सुने तो कौन सुनेगा, यीशु, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। सुन ले मेरी पुकार यीशु, सुन ले यस लॉर्ड। मेरी पुकार यीशु। तेरे छूने से मेरी जिंदगी बदल जाए, तेरे छूने से मेरी आंखें खुल जाए, तेरे छूने से मेरी जिंदगी बदल जाए, तेरे छूने से मेरी आंखें खुल जाए। देखो देखो तुझे अपनी आँखों से यीशु, देखूं तुझे अपनी आँखों से। हाँ, तू ना सुने तो कौन सुनेगा यीशु, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। Yes, Father. तू ना सुने तो कौन सुनेगा यीशु, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। सुन ले मेरी पुकार यीशु, आमेन। सुन ले मेरी पुकार यीशु,
धन्यवाद यीशु प्रभु, Amen, Jesus. तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। और बाइबल तेरा वचन कहता है कि जिसने परमेश्वर ने हमें कान दिया उसके पास भी कान है, Yes, जिसने हमें आँख दी क्या उसके पास आँख नहीं है। Hallelujah. तू देखता और सुनने वाला परमेश्वर है। Amen. ईशा प्रभु हम तुझे पुकारते हैं, Yes, Amen. तू हमें छू ले परमेश्वर। तेरे छूने से हमारी आत्मिक आंखें खुलेगी Yes, प्रभु। yes. आज की इस परमेश्वर सभा के जरिए, Jesus. वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए पिता तेरी आशीर्वाद हमारी जिंदगी में, सुनने वालों के, देखने वालों के Hallelujah. जीवन में आ जाए मेरे Yes, पिता। Amen. हमारी आराधना को, धन्यवाद को स्वीकार करे Yes, पिता। Master. तूने कहा मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, Amen. खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Oh, hallelujah. पिता हम तेरे नाम में इस वक्त इकट्ठे होते हैं। Yes. आज तेरी आशीष तुझे पुकारने वालों पर Yes, हमारी Father जिंदगी में God. आने पाए पिता। Amen, amen. आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते, संदेश परमेश्वर जो बोलने जा रहे हैं उसमें तेरी आशीष आए मेरे। Hallelujah. तूने कहा जमीन आसमान टल जाएंगे Yes. परंतु मेरा वचन बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। Amen. प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन जीवित है मेरे प्रभु, और तूने कहा सदा पूरा होगा। इस वचन के जरिए तेरी आशीष लोगों पर आएगी हमारी जिंदगी। प्रार्थना यीशु के नाम से, Amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने मौका दिया कि हम आराधना इस जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए लोगों तक पहुंचाए, परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाए। इसके लिए प्रभु को महिमा मिले। आज जो संदेश मैं प्रचार करने वाला हूँ, Jesus. मेरे संदेश का विषय है परमेश्वर से मिलने के आत्मिक अनुभव। Amen. मेरे प्रियो, हर इंसान एक आत्मिक अनुभव पाना चाहता है परमेश्वर से मिलने के बाद। अगर इंसान परमेश्वर की भक्ति करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, तो उसके पीछे एक ही कारण है, वो परमेश्वर को जानना, समझना और उसे एहसास करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर जो हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में जो हमें अनुभव जो दिया है, स्वभाव, हमारे अंदर भावनाएं हैं, और हम परमेश्वर ने जो सिस्टम रखा है हमारे अंदर, हम चाहते कि उसके जरिए परमेश्वर को जाने। अर्थात इंसान के ज़िंदगी में जो शारीरिक जीवन में अगर हम देखें तो हमारे शारीरिक जीवन में जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे इंसान जो है अनुभव करता है। देखना, बोलना, सुनना, सूंघना और स्पर्श करना। अभी इंसान की बॉडी को जो चीज़ जिस चीज़ की वो अनुभव करता है उसी को सच मानता है, और जो चीज़ का वो अनुभव नहीं करता उसको, उसकी नज़र में वो सब झूठी है। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. मेरे प्रियो, इंसान जो देखता है, सुनता है, जो सूंघने का अनुभव करता है, चखने का अनुभव करता है, शरीर को स्पर्श का अनुभव करता है, उसी को सच मानता है। तो मैं जो संदेश बोलने जा रहा हूँ, परमेश्वर से मिलने के आत्मिक अनुभव। जब परमेश्वर से इंसान की मुलाकात होती है तो इंसान को एक आत्मिक अनुभव मिलता है। Amen. अगर मैं बताऊं, इससे पहले कि मैं संदेश पवित्र शास्त्र बाइबल से संदेश को दूं, उससे पहले मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बांटना चाहता हूं। बहुत साल पहले की बात है, जब मेरी कम आयु थी और मैं एक ट्यूशन में जो है एक क्लास मैंने लगाया, और वहाँ पर हम 3 जन थे, 2 दोस्त और भी थे मेरे साथ में, और हमने वो ट्यूशन जो है क्लास लगाया इंग्लिश सीखने के लिए। और जो है हम लोग जब वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, वो टीचर्स के घर में, करीबन शाम का 4 बजे का वक्त था, और हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, अचानक मेरा एक दोस्त कहता है कि आनंद, मुझे कुछ पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, याद नहीं हो रहा है। तो मैंने टीचर से कहा कि टीचर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो टीचर जो थी वो एक मसीह बहन थी, क्रिश्चियन जो है स्त्री थी, वो मुझे पता नहीं था। वो कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। अब मुझे पता नहीं प्रार्थना क्या होती है, कैसे होती है, और लेकिन उसने जब कहा कि प्रार्थना करती हूँ, आंखें बंद करो, मैंने आंखें बंद की, और उसने जो है प्रार्थना करना शुरू किया। और जैसे ही उसने प्रार्थना करना शुरू किया, हमारी आंखें बंद थी, लेकिन अचानक जो है ऐसा लगा घर में बहुत बड़ी रोशनी Hallelujah. घर में उतर आई। और मुझे लगा टीचर ने क्या शुरू कर दिया, क्या कौन सा बल्ब चालू किया है, कोई कौन सा जो है लाइट चालू किया। अचानक मेरी आंखों पर रोशनी आई। तो जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो घर में कुछ भी नहीं था। शाम का 4 बजे का वक्त था और कोई लाइट नहीं चालू थी, और वो टीचर प्रार्थना कर रही थी। फिर मैंने आंखें बंद कर ली, तो मैंने सोचा शायद होगा कुछ ऐसे ही, और वो समय गुजर गया। वो रोशनी मैंने अपने ऊपर उतरते देखी, पूरे घर में रोशनी, बंद आंखों से वो प्रकाश को आते देखा।
फिर कुछ वर्ष बीत गए और जो मेरे प्रियो एक दिन की फिर घटना हुई कि मैं एक दिन काम पर जा रहा था सुबह 7 बजे के करीबन, 7 से 8 का टाइम था। और मेरे घर में जो है मेरी माँ मेरी छोटी बहन टीवी देख रही थी और टीवी जो GTV चैनल चालू था उस पर एक प्रभु का दास के पॉल करके शायद से प्रचार कर रहे थे, मुझे पता नहीं था। और मैंने जो है चलते चलते घर से निकल रहा था, मैं दरवाजे तक पहुंचा, अचानक टीवी पर मेरी नज़र चली गई तो मैंने वो जो प्रभु का दास वहाँ से प्रचार कर रहा था यीशु मसीह के बारे में, कुछ तो बता रहा था। वो संदेश मुझे आज भी याद नहीं, लेकिन मैं जब वो सुनने के लिए 2 मिनट रुका और अचानक क्या हुआ, वो सुनकर 2 मिनट का संदेश सुनकर मैं बाहर निकला। और जब मैं साइकिल से काम पर जाने लगा, अचानक ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया एकदम नई हो गई और अचानक मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे पश्चाताप होने लगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा पापी हूँ और जबकि जवानी की अवस्था है, छोटी उम्र है, मुझे पता नहीं। और अचानक ये एहसास होने लगा कि मैं पापी हूँ और मैं आज मर गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, ऐसे ऐसे विचार मेरे मन में आने लगे। एक तो अनुभव मैंने ये किया कि मैं ऐसे सोचने लगा कि मुझे सबसे प्यार करना चाहिए। एक तो पश्चाताप का अनुभव हुआ, मुझे जो है अपने अंदर ऐसा लगा कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं और मुझे लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मेरा एक एक पाप मुझे नज़र आने लगा, जो भी मैंने ज़िंदगी में झूठ बोला होगा या गाली दी होगी या किसी प्रकार का गलत काम किया होगा, वो सब मुझे महसूस होने लगा। और मैंने जो है और दूसरा पश्चाताप का अनुभव हुआ, महसूस हुआ कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, गुनहगार हूँ। दूसरा अनुभव ये हुआ कि हर इंसान मुझे अच्छा लग रहा था, हर इंसान जो ऐसा लग रहा था मैं सबसे प्यार करूँ। ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा अनुभव था। परमेश्वर के स्पर्श का मुझे अनुभव हुआ वो टाइम, लेकिन फिर भी मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था। फिर वो दौर गुजर गया, ऐसे समय चले गया। फिर जो है एक समय आया 2003 में, मेरी माँ बहुत बीमार थी, तो जो है मेरी छोटी बहन को एक प्रभु का दास मिला जो बाइबल का प्रचारक था और एक सेवक था। उससे मुलाकात हुई तो मेरी बहन ने उससे मेरी माँ की चर्चा की कि हमारी माँ बहुत बीमार है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम प्रार्थना में उसको लेकर आओ। और एक दिन मेरी दोनों बहनें प्रार्थना में गई और बुधवार का दिन था। फिर शुक्रवार के दिन एक दिन मैं ऐसे सड़क पे खड़ा था, मुझे आवाज़ दिया, हे आनंद, क्या तू एक जगह प्रार्थना में चलता है? मैंने कहा यहाँ नज़दीक ही प्रार्थना चलती है। और मुझे लेकर गए। जब मैं प्रार्थना में गया, देखा लोग तालियां बजा रहे, गीत गा रहे, आंखें बंद हैं सबकी। मेरे लिए वो सब नया अनुभव था। लेकिन प्रभु का दास जब वहाँ खड़ा था, उसने कहा अपनी आंखें बंद करो, प्रार्थना करो। और जब मैंने आंखें बंद की तो अचानक फिर एक बार प्रभु का प्रकाश मेरे ऊपर उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु के स्पर्श को मैंने महसूस किया। फिर मुझे वहाँ पर बाइबल दी गई और मैंने जब बाइबल को पढ़ना शुरू किया और परमेश्वर ने जो है मुझसे बातें करनी शुरू की और परमेश्वर के विषय में मैं और भी जान पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से जब कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको आत्मिक अनुभव मिलता है। और मैं एक छोटा संदेश बाइबल से लूंगा और देखेंगे कि जो परमेश्वर जब मुलाकात करता है तो कैसे इंसान के ज़िंदगी में अनुभव मिलते हैं। परमेश्वर से मिलने के आत्मिक अनुभव मैं आपको बताऊंगा आज। जो है लूका की किताब 5 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। बाइबल की जो लूका की किताब है उसका 5 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आते थे, उसका वचन सुनना चाहते थे। और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। यीशु मसीह एक झील के किनारे आए और वहाँ पर 2 नावें लगी हुई देखी। और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। मछुआरे खड़े थे किनारे पर, जालों को धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। अभी जो है यीशु मसीह शमौन की नाव में चढ़ गए, वहाँ से उपदेश भीड़ को देने लगे। जब वह बातें कर चुका, तब यीशु का उपदेश खत्म हो गया तो शमौन से कहा गहरे में ले चल। वो मछुआरा था, उससे कहने लगा गहराई में ले चल। प्रभु यीशु ने कहा और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया। अभी शमौन कहता है
हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, फिर भी कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहीं पर हम रुकेंगे। पहला जो अनुभव अगर हम देखेंगे, जब परमेश्वर जिंदगी में आता है, परमेश्वर का आत्मिक अनुभव करने के लिए एक इंसान को मैं 3 बातें बताऊंगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हमको परमेश्वर के आत्मिक अनुभव मिले, परमेश्वर की आशीष का हम अनुभव करने पाए, आत्मिक अनुभव करने पाए, तो आपको आज मैं संदेश के जरिए 3 बातें बताऊंगा जिससे आप अपने जिंदगी में आत्मिक अनुभव कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला, जब एक इंसान, अगर जो इंसान चाहता है कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर का अनुभव मुझे मिले और मैं परमेश्वर की आशीष को देखना चाहता हूँ, तो उसको पहला काम ये करना होगा कि परमेश्वर की सुनना होगा। परमेश्वर के सुनना और परमेश्वर के सुने हुए पे विश्वास करना होगा। अभी शमौन पतरस जो सारी रात मछुआरा था, सारी रात मेहनत की, एक मछली ना पकड़ी, लेकिन यीशु मसीह उसकी नाव पर आते हैं और यीशु मसीह से ये अनजान है ये व्यक्ति शमौन, और उसकी नाव पर आने के बाद में मेरे प्रियो, यीशु उसको कहते हैं गहराई में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो, लेकिन वो कहता मैंने सारी रात मेहनत की, एक भी मछली ना पकड़ी, फिर भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उसने ऐसा किया, इतनी मछली आ गई जाल में के जाल फटने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसने प्रभु के कहे हुए पे विश्वास किया। अभी परमेश्वर की बातों पर जब हम विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन में आशीष का अनुभव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो अनुभव कहाँ से मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आत्मिक अनुभव करना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीष को लाए, तो आपको प्रभु की कही हुई बात पर विश्वास करना होगा। पहली बात, अगर आप अपनी जिंदगी में आशीष देखना चाहते, अनुभव करना चाहते परमेश्वर का, तो मेरे प्रियो परमेश्वर की बात पर विश्वास करें। परमेश्वर जो बोलता है उसके अनुसार करें। तो जैसे पतरस ने किया, इतनी मछली आ गई कि जाल फटने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, इसी का आगे पढ़े। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। इतनी मछली आ गई शमौन पतरस की नाव में कि उसको बांटनी पड़ी। आगे यह देखकर अभी पतरस जो शमौन था, पहले नाम इसका शमौन था, प्रभु ने इसका नाम आगे पतरस रखा है, लेकिन आगे हम देखेंगे। और जो है शमौन के नाव में इतनी मछलियां आ गई है कि वो हैरान हो गया वो आशीषों को देखकर, और अपने साथियों को उसको बांटनी पड़ी। दोनों नावें इतनी भर ली कि जो डूबने लगी। और आगे क्या हुआ? यह देखकर शमौन ये बात को देखकर, एक आश्चर्य कर्म चमत्कार को देखकर, शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा। शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिर गया और कहा हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ, उनको बहुत आश्चर्य हुआ। आगे तब यीशु ने शमौन से कहा, अभी यीशु मसीह शमौन से क्या कहते हैं? मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। आमीन। अभी दूसरा अनुभव, यीशु मसीह इसकी नाव पर आए। ये एक असफल हो चुका था मछली पकड़ने में, लेकिन यीशु मसीह के शब्द पर विश्वास करने से जब जाल डाला, उसके कहने से, तो मछलियों का आशीष का अनुभव किया। फिर यीशु से मुलाकात करने के बाद में इसके जिंदगी में एक पश्चाताप आया, और इसके मन में एक चीज एहसास हुई कि मैं तो बहुत पापी मनुष्य हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद में इसको महसूस हुआ कि मैं पापी हूँ, और एक तुरंत स्वीकार करता है, प्रभु मैं पापी मनुष्य, मुझसे दूर हो जा। जब इसने पश्चाताप किया, अपनी गलती को स्वीकार किया, तो प्रभु ने कहा मत डर, अब से तुम मछली नहीं मनुष्य को मेरे लिए पकड़ा जाएगा। अभी दूसरा अनुभव इसकी जिंदगी में जो आया यीशु से मुलाकात करने के बाद में, वो था क्षमा का अनुभव।
अभी पाप क्षमा का अनुभव हम पा सकते हैं। बहुत सारे लोग उद्धार पाने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। हर प्रकार का इंसान मेहनत करने के लिए तैयार है, अपनी धन दौलत लुटाने के लिए तैयार है, अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। वो एक अनुभव पाना चाहता है, वो है क्षमा का अनुभव, पापों से उद्धार का अनुभव। लेकिन मेरे प्रियो, पापों के क्षमा का अनुभव उस व्यक्ति को मिलता है जो पश्चाताप करता है। अभी शमौन पतरस ने कहा मैं पापी मनुष्य हूँ, उसने स्वीकार किया। पहला यूहन्ना की पत्री अगर 1 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं कि वो पहले 1:8 में लिखा है, यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। फिर 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह सारे पापों को क्षमा करने और सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। अभी स्वीकार करेंगे तभी तो हमारे पाप क्षमा होंगे। अभी पापों की क्षमा का अनुभव पाना है तो आपको और मुझे जो है पश्चाताप करना होगा। शमौन पतरस ने जो है दूसरा अनुभव पाया प्रभु से मिलने के बाद, क्षमा का अनुभव। और यीशु मसीह से जब इसकी मुलाकात हुई, इसने आशीषों का अनुभव पाया, दूसरा क्षमा का अनुभव पाया। तीसरी बात, आखिरी बात हम देखेंगे मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका 13 से पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? लोग क्या कहते हैं मेरे विषय में वो छोड़ो, अब तुम मुझे क्या कहते हो मेरे विषय में? शमौन पतरस ने उत्तर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, हे शमौन, योना के पुत्र, योना के पुत्र, तू धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, तेरे मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, मैं भी, यीशु ने कहा तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। हाँ, अभी तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, अभी पतरस का मतलब है पत्थर, चट्टान, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब मैं इस पर अपनी कलीसिया, चर्च को खड़ा करूंगा, कलीसिया बनाऊंगा। और अधलोक के फाटक, नरक के फाटक, अधलोक के शैतान की शक्तियाँ उस पर प्रबल न होंगी। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दूंगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो भी तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी स्वर्ग का अधिकार इस शमौन ने पाया, पतरस ने पाया। प्रभु से मिलने के बाद में 3 अनुभव हम करते हैं। पहला आशीषों का, संसारिक आशीष से प्रभु हमको देता है। प्रभु को मालूम है जिसने पेट दिया वो, बाइबल में लिखा है जिस परमेश्वर ने पेट दिया भोजन भी देगा, जिसने शरीर दिया वो वस्त्र भी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करेगा अगर हम उसकी बातों पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए आशीष का उपाय करेगा। पश्चाताप करेंगे तो उद्धार का अनुभव करेंगे, हम कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात जो है, अगर हम प्रभु को अंगीकार करते हैं, शमौन ने अंगीकार किया तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब हम प्रभु पर विश्वास करके अंगीकार करते हैं हमारी जुबान से, मन से, तो प्रभु उसको स्वर्गीय अधिकार देता है। यूहन्ना की किताब 1:12 में लिखा है, जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, हाँ यीशु मेरा प्रभु है, मैं विश्वास करता हूँ, तो मेरे प्रियो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार आपको मिलेगा। अगर आप संतान बन जाते हैं तो वारिस भी बन जाते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वो हमारा बन जाता है। आप हक से प्रार्थना कर सकते हो। मेरे प्रियो, मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह ने 2003 में मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया और परमेश्वर का अनुभव मैंने पाया। और 2003 से मैं यीशु की वचन का प्रचार, सुसमाचार बता रहा हूँ और बहुत सारे लोगों ने प्रभु के अनुभव को पाया। आप जो भी हैं, जो भी संदेश को सुनेंगे, मेरा विश्वास है अगर वो विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, यीशु पर,
तो अपनी ज़िंदगी में संसारिक आशीषों का भी अनुभव करेंगे। फिर अगर क्षमा का अनुभव चाहिए तो पश्चाताप करो, तो परमेश्वर आपको पापों की क्षमा का अनुभव भी देगा। अगर आप यीशु को ग्रहण करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, तो स्वर्गीय संतान होने का अधिकार आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।